बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक यूनिवर्सल गेट इम्प्लीमेंटेशन है। अभी तक हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन से, बूलियन फंक्शन से काफ़ी हद तक मुतारिफ हो चुके हैं और हमें ये भी पता है कि बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स का सहारा लेते हैं। अगर देखा जाए तो वो लॉजिक गेट की इम्प्लीमेंटेशन के बगैर ये सारी बातें नामुकम्मल है। तो इसी लिहाज से हम लोगों ने बेसिक एंड और नॉट गेट भी सीख लिए, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। और उसके बाद हमने जब लॉजिक गेट सीखे थे, एंड गेट के बाद अगर नॉट गेट लगा दिया जाए तो वो नैंड गेट बन जाएगा, और अगर और गेट की आउटपुट पर नॉट गेट लगा दिया जाए तो वो हमारा नॉर गेट बन जाएगा। इसी तरह फिर हमने एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट का भी तारुफ लिया था। अब इन 7 लॉजिक गेट्स में से 2 को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, नैंड और नॉर। आज के टॉपिक में हम दोनों यूनिवर्सल गेट्स के ज़रिए बाकी सारे के सारे गेट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। तो पहले आज जो हमारा टॉपिक होगा नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, तो उसके लिए हमें पहले नैंड गेट के टेबल को समझना होगा। नैंड चूंकि एंड का उलट है, इसलिए इसकी आउटपुट ए एंड बी होल बार, ये हमारी नैंड गेट की आउटपुट है। अब नैंड गेट की आउटपुट में हमने तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देख लिया। अब आते हैं नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट की ये खासियत है कि अगर उसकी इनपुट पर 0 दिया जाए तो आउटपुट पर 1 प्रोवाइड करता है, और अगर हम इनपुट पे 1 दें तो आउटपुट पर 0। ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये इसका बेसिक सिंबल है नॉट गेट का। अब अगर नैंड गेट के टेबल को गौर से देखा जाए, जब दोनों उसकी इनपुट 0 हैं तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1। जब दोनों इनपुट उसकी 1 हैं तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0। तो अगर मैं इन दोनों इनपुट्स को आपस में मिला दूं और उस इनपुट को एक ही सिग्नल प्रोवाइड करूं तो आउटपुट पे क्या होगा, उसका इनवर्स। यानी अगर 0 प्रोवाइड करता हूं मैं यहाँ पर ए को, तो दोनों इनपुट पे क्या जाएगा, पैरेलल सर्किट की वजह से 0 जाएगा। अगर दोनों इनपुट्स 0 होती हैं तो आउटपुट पे क्या आता है, 1। इसी तरह अगर मैं ए को 1 एज अ इनपुट देता हूं तो वो पैरेलल पाथ के ऊपर 1 2 रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों वंस क्या प्रोड्यूस करेंगे, 0। तो हमें तो यही नजर आया ना, 0 अगर हमने इनपुट किया तो आउटपुट पे 1 आ गया, और इनपुट पे अगर 1 दिया तो आउटपुट पे 0 आ गया। तो ये वही काम है जो कि हमारा नॉट गेट किया करता है। तो हमने एक बेसिक नॉट गेट इंप्लीमेंट कर लिया यूजिंग नैंड गेट। अब हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं नैंड गेट। नैंड गेट की आउटपुट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। अगर मैं उसके आगे नॉट गेट लगा दूं तो 1 0 में और 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लगा के देखते हैं। नैंड गेट की जो हमारी आउटपुट थी 1 1 1 0, उसको उसने एंड गेट की आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। इसकी लॉजिक कैसे देखते हैं, ए एंड बी का दोबारा से जब हम नॉट लेंगे तो
डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, इट विल बिकम ए एंड बी। अब हम नैंड गेट को एज और गेट इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यह है कि और गेट की लॉजिक है ए और बी, आउटपुट इज 1 व्हेन एनी वन इनपुट इज 1। इस एक्सप्रेशन का डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब एक कॉम्प्लीमेंट हमने अंदर ऑपरेट किया तो डी मॉर्गन लॉ के तहत जो एक कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, हर एक वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और वाली टर्म एंड में तब्दील हो जाएगी, और जो सिंपल वेरिएबल या सिंपल लिटरल है वो कॉम्प्लीमेंटेड लिटरल में तब्दील हो जाएगा। डी मॉर्गन लॉ आप लोगों को सबको पता है। अगर अब इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो ये वो शक्ल है जिसको मैं नैंड गेट के जरिए इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ए इनपुट आती है तो ए इनपुट को मैं नॉट गेट से गुजारूं, दैट विल बिकम ए बार। इसी तरह जब बी इनपुट आएगी तो उसको भी जब नैंड गेट से बने हुए नॉट गेट से गुजारेंगे, दैट विल बिकम बी बार। इन दोनों लिटरल्स को अब एंड करवाना है और उनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ऐसा कौन सा गेट है जो दो डिफरेंट वेरिएबल को एंड करने के बाद उनका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल ले, तो वो सिंपली नैंड गेट ही है। तो ये एक्सप्रेशन ए बार एंड बी बार होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ए और बी को। होप यू अंडरस्टैंड। अब आ गया जी नॉर गेट यूजिंग नैंड। अब इसके लिए क्या करेंगे, वही एक्सप्रेशन ए और बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसी कॉम्प्लीमेंट को सिंपली अगर इस पे खोल दिया जाए तो व्हाट इट बिकम्स, ए बार एंड बी बार। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करें इट विल ए बार ये हमने जब हम इसको डी मॉर्गन लॉ के तहत ऑपरेट करेंगे, डी मॉर्गन लॉ इस पर इंप्लीमेंट होगा तो इट विल लुक लाइक दिस, ए बार एंड बी बार। अब ए बार तो यहां से प्रोड्यूस हो गया, बी बार यहां से प्रोड्यूस हो गया। अब यहां पे क्या आ गया, ए बार एंड बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे ख़त्म करें, उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक और नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा जी, ए बार एंड बी बार विच इज एक्चुअली इक्वल टू ए और बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या हो जाएगा, ए नॉर बी। अब है जी पांचवें गेट की बारी, एक्स और यूजिंग नैंड। एक्स और का जो हमें एक्सप्रेशन पता है ए एंड बी बार और ए बार एंड बी। अब इसमें फिर हमें इस और के फंक्शन को गायब करना है कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का डबल कॉम्प्लीमेंट लिख लूं, इससे ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन के इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। जब डी मॉर्गन लॉ के तहत सिंगल बार अगर अंदर ऑपरेट होगा, इट विल बिकम ए एंड बी बार होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए बार एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, नॉट। अब अगर देखा जाए तो ये टर्म भी नैंड गेट से इंप्लीमेंट हो सकती है।
ये टर्म भी नैंड गेट से इम्प्लीमेंट हो सकती है और ये पूरा एक्सप्रेशन भी नैंड गेट से इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखते हैं कैसे। ए बी, अब ए तो एज इट इज है, तो बी का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए एंड बी बार होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों को नैंड गेट से गुजार दिया जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एंड बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसी ए इनपुट को एक नॉट गेट से गुजारूं और इस बी इनपुट को एज इट इज ड्रैग कर लूं, अब ये क्या आ रहा है जी, ए बार, और ये क्या आ रहा है जी, सिंपल बी। तो यही तो है, ए बार एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इन दोनों को एंड करवाना है और उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सिंपली एक नैंड गेट से इसको जोड़ा जाए। तो दिस इज बेसिकली ए बी बार और ए बार बी। ये वही टर्म है जिसको हम आम जुबान में ए एक्सक्लूसिव और बी भी बोलते हैं। तो जनाब ये हो गया आपका एक्सओर गेट यूजिंग नैंड। अगर इसके आगे एक अदद नॉट गेट लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स और बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या चीज़ कहलाएगी जी, एक्स नोर। या फिर इसकी डिफरेंट अप्रोच है, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं ए एंड बी बार और ए बार बी। ये है जी ए एक्सक्लूसिव और बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इस पूरे का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब इसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या बनेगी, ए बी बार होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए बार बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर गौर से देखें तो जो हमने थोड़ी देर पहले तरीका किया उसमें भी तो ये कुछ आ रहा था। इसका अल्टरनेटिव वे क्या है, ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, उसकी क्या आउटपुट आएगी जी, 1 0 0 1। अब अगर इसकी एसओपी निकाली जाए, इट विल बिकम ए बार एंड बी बार, और इस वन के लिए दोनों वन है तो क्या रहेगा, और ए एंड बी। तो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच रहेगी एक्सक्लूसिव नॉर गेट को सॉल्व करने की। अब कि इसका भी डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें तो उससे उसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार को मैंने अंदर ऑपरेट करवाया, ए बार एंड बी बार होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का वंस अगेन कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ए से ए बार, बी से बी बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार एंड बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये आ गया ए, ये आ गया बी, इसको हमने सिंपल नैंड गेट से गुजारा तो क्या बन जाएगा, ए एंड बी होल बार। अब ये दो टर्म्स हमें यहाँ पर अचीव हो चुकी हैं। अब सिंपली हमने इनका नैंड फाइंड करना है, तो सिंपल इनको एक और नैंड गेट से गुजारें। यू हैव ए एक्सक्लूसिव नॉर बी।